नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। राम राम साहब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान के अंदर हम आयोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है केंद्रीय सूचना आयोग। आज हमारी परिचर्चा का जो विषय है वो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, दोनों को हम इस दोनों टॉपिकों को जो है हम आज के परिचर्चा के अंदर शामिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये भी 20-1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। वीडियो 20-22 मिनट में, 25 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ अगर अच्छी लगें तो वीडियोज़ को भी लाइक करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम बिना देर करे। आज का हमारा ध्येय केंद्रीय सूचना आयोग। दोस्तों, सूचना आयोग का अधिकार जो है वर्तमान में अनुच्छेद 19 की उपधारा 1A के अंदर है, 1A के अंदर। यानी कि सूचना आयोग का अधिकार वर्तमान अनुच्छेद 19(1) की उपधारा 1 विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के रूप में शामिल है। यानी कि डायरेक्टली सूचना का अधिकार के नाम से जो है उसके अंदर शामिल नहीं है संविधान के अंदर, बल्कि ये किस तरह से शामिल है कि मूल अधिकार यानी कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के रूप में ये संविधान के अंदर शामिल है। सर्वप्रथम बात करें 1766 में, सर्वप्रथम 1766 ईस्वी में स्वीडन के अंदर स्वीडन वो पहला देश है जहां पर उसने अपने नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार प्रदान किया था। यानी कि 1766 ईस्वी में स्वीडन विश्व का पहला देश जिसने अपने नागरिकों को 1766 में दे दिया था, आज से 250 वर्ष पहले अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार दे दिया था। भारत की बात करें तो भारत में पहला राज्य 1997 में गोवा है। गोवा ने 1997 में जो है सूचना का अधिकार को लेके कानून बनाया था, और अंततः अरुणा राय एक प्रशासनिक अधिकारी रही थी। ये प्रशासनिक अधिकारी के पद से त्यागपत्र दे दिया अरुणा राय ने। ये IAS ऑफिसर थी अरुणा राय। इन्होंने अपना एक NGO खोला। NGO का नाम था मजदूर किसान शक्ति और संगठन। इनके NGO का नाम था मजदूर किसान शक्ति और संगठन। इसने जो है सूचना के अधिकार के लिए काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी आंदोलन किए, और 1995 से लेकर लगातार ये आंदोलन करती रही। इसके बाद में सूचना के अधिकार से संबंधित जो है वर्तमान में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इनकी भी एक NGO है परिवर्तन, वो भी इस आंदोलन से जुड़ी थी। यानी कि अरुणा राय और केजरीवाल जी के द्वारा काफ़ी आंदोलन किया गया, और आंदोलन के फलस्वरूप ये हुआ कि भारत के अंदर सूचना आयोग 2005 में जो है 5 जून 2005 को हमारे देश के अंदर सूचना का अधिकार लागू हुआ। अरुणा राय जिसके NGO का नाम था मजदूर किसान शक्ति और संगठन, ने सूचना के अधिग्रहण को लेकर जन आंदोलन चलाया था। परिणाम स्वरूप जो है सूचना का अधिकार जो है 5 जून 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई इस पर, तथा यह देश के अंदर जो है 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए ही हम 12 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय सूचना अधिकार के दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 12 अक्टूबर 2005 से देश के अंदर ये जो है राष्ट्रीय सूचना अधिकार लागू हुआ था। हमारे देश में आने में, इनके स्वीडन के अंदर 1766 में हो गया, और हमारे देश के अंदर 2005। सोचो 250 साल लगे
इस सूचना के अधिकार को प्राप्त करने में स्वीडन हमसे कितना आगे निकल गया, कितना विकसित देश हो गया, और हम अभी विकासशील हैं। खैर, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2005 में सूचना के अधिकार को क्रियान्वित किया गया तथा इससे उत्पन्न जनता, इसमें जो है जनता की शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग की, जिसे CIC कहते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। यानी कि जनता की शिकायतों के निवारण के लिए जो है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई इस अधिनियम के अंतर्गत। यह एक विधिक निकाय है, ये भी एक विधिक निकाय है, विधि द्वारा बनाई गई निकाय है, यानी कि कानूनी निकाय है, संवैधानिक निकाय है। केंद्र सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन कार्यरत वित्तीय संस्थाएं तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करने का कार्य ये सूचना आयोग करता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है तथा अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त भी हो सकते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त व अधिकतम 10 अन्य मुख्य सूचना आयुक्तों का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत जो है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले सूचना आयोग कौन रहे थे। तो दोस्तों, जो पहले सूचना आयोग थे वो थे वजाहत हबीबुल्लाह, वजाहत हबीबुल्लाह, वजाहत हबीबुल्लाह जो है देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे और वर्तमान में जो है यशवंत कुमार सिन्हा जो है देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं। यशवंत कुमार सिन्हा जो है, इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। जो सूचना आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका जो अधिकतम कार्यकाल है वो 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक हो सकता है, जो भी पहले हो। मैक्सिमम 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक के लिए हो सकती है, क्योंकि ये यशवंत कुमार जो हैं 62 वर्ष के हैं तो ये अधिकतम 3 साल ही कार्य करेंगे। वैसे इनका कार्यकाल अब वर्ष 2019 में संशोधित करके केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया है। योग्यता की बात करें तो इनका एक ऐसा व्यक्ति जो कि विधि, प्रशासन, समाज सेवा, पत्रकारिता, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विशेषज्ञ हो, वो जो है सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्ति उसकी हो सकती है। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है एक समिति की सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। और समिति के अंदर जो केंद्र स्तर की जो समिति बनाई जाती है उसके अंदर प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। तो 3 सदस्यीय कमेटी होती है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का नेता, इन तीनों के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर चुनाव आयुक्तों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके कार्यकाल की बात करें तो 2019 में, पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक था, लेकिन 2019 में इसका संशोधन कर दिया गया और इस संशोधन करने के बाद में इसका कार्यकाल जो है केंद्र सरकार पर निर्भर कर दिया गया और इसके वेतन भत्ते भी केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर कर दिए कि केंद्र सरकार के द्वारा इसके वेतन भत्ते निर्धारण किए जाएंगे और कार्यकाल का निर्धारण भी इसके केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसको जो है साबित कदाचार अथवा असक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने की प्रोसेस वही है, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के की तरह से, लेकिन संसद की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल जांच के आधार पर
जांच के बाद जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसकी प्रकृति सलाहकारी है, इसकी प्रकृति भी सलाहकारी है। सलाहकारी प्रकृति या सलाहकारी प्रकृति का मतलब कि इसकी सलाह को राज्य सरकार या केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार जरूरी नहीं है कि इसकी सलाह को माने। अब हम बात करते हैं राज्य सूचना आयोग की। तो राज्य सूचना आयोग की बात करें तो राज्य सूचना आयोग का गठन जो है, राज्य सूचना आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्यों में मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में सूचना का अधिकार देने के लिए किया गया है तथा इससे उत्पन्न होने वाली शिकायतों के निवारण के लिए भी राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है। यानी कोई भी शिकायत हो उससे निपटने के लिए या फिर मंत्रालयों की या अपने अधीनस्थ विभागों की सूचना प्रदान करने के लिए जो है राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। राज्य सूचना आयोग भी एक गैर संवैधानिक पद है, कानूनी पद है। गैर संवैधानिक अथवा कानूनी जो है संस्था है, पद नहीं संस्था है। राजस्थान में 18 अप्रैल 2006 को जयपुर में राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे श्री M.D. कोरानी। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। यानी कि इसकी बात करें अपन, राजस्थान के अंदर राज्य सूचना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, ये हमने पढ़ ही लिया। राजस्थान में 18 अप्रैल 2006 को जयपुर के अंदर पहली बार राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो श्री M.D. कोरानी बने थे। M.D. कोरानी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष जो है राजस्थान के वो हैं D.B. गुप्ता। D.B. गुप्ता वर्तमान अध्यक्ष हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व CS का मतलब चीफ सेक्रेटरी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी D.B. कल्ला को जो है राज्य के नए सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ दिलाई है। इसके साथ साथ अन्य सूचना आयुक्तों में वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट और शीतल धनखड़ को भी अन्य सूचना आयुक्तों के तौर पर राजस्थान के अंदर शपथ दिलाई है। यानी कि राजस्थान में जो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो हैं D.B. गुप्ता। D.B. गुप्ता जो है वर्तमान सूचना आयुक्त हैं, जबकि प्रथम सूचना आयुक्त की बात करें तो वो M.D. कोरानी हैं राजस्थान के अंतर्गत। इसकी संरचना की बात करें तो राज्य सूचना आयोग जो है, राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना अधिकारी होगा तथा अधिकतम 10 अन्य सूचना अधिकारी हो सकते हैं। नियुक्ति, मुख्य सूचना अधिकारी एवं अन्य सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और एक कमेटी की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। इनकी समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी और उस समिति के अंदर 3 सदस्य होंगे केंद्र की तरह से ही। केंद्र में प्रधानमंत्री था तो राज्य में कौन होगा? मुख्यमंत्री। केंद्र में प्रधानमंत्री द्वारा एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री था तो राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट था होगा। केंद्र में लोकसभा में विपक्ष का नेता था तो राज्य में विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता होगा। ये तीनों सदस्यों की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल जो है राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना के मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। इनकी योग्यता के बारे में बात करें तो योग्यता वही है जो केंद्र के अंदर थी राज्य सूचना आयोग के अंदर। राज्य सूचना आयोग की एक योग्यता ये भी है कि संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, मंत्री भी नहीं होगा। यानी कोई MLA या MP नहीं हो सकता है। वो वर्तमान में MLA या MP की नियुक्ति इसके अंदर नहीं की जा सकती है, अपितु एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि विधि, प्रशासन, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, विज्ञान, तकनीकी का जानकारी होगी उसे और तकनीकी इन क्षेत्रों में जो है विशेषज्ञता हासिल होगी। राज्यपाल के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाएगी। कार्यकाल की बात करें
तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। केंद्र के अंदर जो कार्यकाल था, हमने पढ़ा था कि पहले तो था 5 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो, लेकिन बाद में उसे 2019 के संशोधन के द्वारा चेंज कर दिया गया और केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया वो कार्यकाल, यानी कि केंद्र सरकार की मर्जी पर डिपेंड कर दिया। उसका कार्यकाल और वेतन भत्ते केंद्र सरकार की इच्छा अनुसार होंगे। इसी प्रकार से राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल जो है वो भी केंद्र सरकार ने अपने पास कर लिया, यानी कि केंद्र की मर्जी पर ही राज्य सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और वेतन भत्ते दोनों ही केंद्र की मर्जी पर यहां भी होंगे। इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि इस बात को लेकर ये डाउट हुआ था कि केंद्र सरकार के अधीन हो जाएंगे और अपने पद को बचाने में लगे रहेंगे, निष्पक्षता से कार्य नहीं कर पाएंगे। पर फिलहाल ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने इन्हें अपने अधीन ले लिया है। आइए देखते हैं कार्यकाल। राज्य सूचना आयोग, राज्य मुख्य सूचना आयोग तथा अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक निर्धारित किया गया है। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है तथा इनकी सेवा काल और वेतन भत्तों व अन्य भत्तों में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि सेवा के दौरान जो है किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन के वेतन भत्तों में नहीं किया जाएगा। इनको पद से हटाने की बात करें तो राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त को तथा अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार के आधार पर राज्यपाल के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, परंतु इस संदर्भ में जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कदाचार के मामले में जांच की जाएगी और उच्चतम न्यायालय जो है राज्यपाल को सलाह देगा, राज्यपाल को परामर्श देगा और उसके बाद राज्यपाल जो है इनको हटा सकता है। इनकी प्रकृति भी सलाहकारी है और इनकी सिफारिशों को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्यकारी नहीं है। केंद्र की और राज्य की दोनों की हम बात करें तो केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों की जो है सलाहकारी पद्धति है। इनकी जो सिफारिशों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियोज़ आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।